तहे दिल से प्रभु जी सचमुच आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है, बड़ाई के योग्य है, आराधना के योग्य है, स्तुति के योग्य है। खुदावन खुदा पावन है, पवित्र है प्रभु जी, जीवित परमेश्वर है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पूरे हम संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग लाचार में हैं, जितने लोग परेशानी में हैं, जितने लोग गरीबी में हैं, जितने लोग बीमारी से दबे हुए हैं, सबको आजाद कर प्रभु, सबको आजाद कर। जितने बीमारी हालत में है प्रभु जी, उनको आज चंगा करिए प्रभु जी, क्योंकि आप डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीकों में आगे हुए हो भागे, पैदों के पैद आप हैं प्रभु जी, और कोई दूसरा नहीं। आप उठाइए, खड़ा करिए। आप ही डॉक्टर है, आप ही हकीम है, आप ही वैद्य है। सचमुच आप महान परमेश्वर है। मुर्दों को भी आप पिता परमेश्वर खड़ा कर देने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, यदि आपके अंदर सच्चाई नहीं होता, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं होता, तब पूरे संसार आपके प्रति प्रभु जी विश्वास नहीं करता, ईमानदारी से नहीं चलता और प्रार्थना नहीं करता, और पिता परमेश्वर आपका महिमा नहीं करता। इसलिए प्रभु जी महिमा करते हैं कि सचमुच आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है। प्रभु जी उठाइए, खड़ा करिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। जितने लोग लाचारी दुखारी हैं, भिखारी, सबको आज के दिन रोटी दीजिए प्रभु जी। पैदल से लेके एरोप्लेन चलाने वाले को भी प्रभु जी आप संभालिए, हर बीमारी, मौत, एक्सीडेंट, खतरे से बचाइए। जितने लोग प्रभु जी नौकरी चाकरी करते हैं, जितने लोग दुकानदार हैं प्रभु जी, सबको बरकत दीजिए प्रभु जी, कोई कमियां कटियां ना होने पर। खेती गृहस्थी माल मौसी सब पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष को छोड़ते हैं प्रभु जी। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह बना पड़े। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आपसे सब कुछ हो सकता है। हर लड़ाई झगड़े से, हर बुराई से, हर कुकर्म से, हर अधर्म से दूर करिए खुदावन खुदा। पिता परमेश्वर, आपसे सब कुछ संभव है। असंभव को संभव करने वाला आप है प्रभु। जितने बीमारी हालत में सब चंगे हो जाएं, सब चंगे हो जाएं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। जितने दुष्ट आत्माओं में झगड़े हुए हैं, उसको छुटकारा दे प्रभु जी, आज छुटकारा हो जाए उनके। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी, विश्वास में सबको पक्का करिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर ईस्टर के लिए और पिता परमेश्वर गुड फ्राइडे के लिए सबको तैयार करिए खुदावन खुदा, को लोग जान सके और अच्छी तरह से मनन कर सके प्रभु जी, और महिमा भी कर सके। प्रेस गॉड नेम ऑफ जी, सारी पुख्ता इंतजाम करिए प्रभु जी। दया करिए, तरस खा लीजिए, सबको बरकत दीजिए, तरक्की दीजिए, सुख दीजिए, शांति दीजिए प्रभु जी, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेके अंत तक होने पाए। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो परम पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोग को आशीष दे, बरकत दे। आइए आज वचन देखेंगे। आज का कोटेशन है, बुरी जो संगत है अच्छे संगत को बिगाड़ देती है। बुरी संगत क्या करती है? अच्छी संगत को बिगाड़ देती है। यही बात पहले भी मैं बोलता था, फिर दोबारा रिन्यू कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं आप लोगों के। पढ़िए एक वचन, पहला कुरिन्थी 15 का 33 और 34। मैं 33 वचन में देख रहा हूं, मैंने 33 बोला है, 33 और 34 लिखा है। धोखा ना खाना, क्या लिखा है? धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या समझा आप लोगों ने? संत पौलुस कहते हैं बुरी संगति जो है अच्छे संगति को क्या कर देती है? तो आपको क्या करना है? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? क्या करना चाहिए? अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ सीखने वाला लिखा है धोखा न खाना, लिखा हुआ धोखा न खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ दे। इसका मतलब यह हुआ आपको वहां से भागना पड़ेगा, उस संगति को छोड़ना पड़ेगा जो बुरी संगति है।
भागना पड़ेगा कि नहीं? आप लोग यदि बुरी संगति के बीच में रहो और अच्छा संगति सीखने की कोशिश करो, सीख जाओगे, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि प्रभु के वचन में लिखा हुआ, जब नीति वचन पढ़ते हैं, यदि जो छाती पर अंगारे जलता हुआ रख ले तो उसका सीना नहीं जलेगा? जलेगा कि नहीं जलेगा? कितने कलीसिया को पता ही नहीं चलता कुछ भी। जब धधकता हुआ आग यदि सीने पर रखेंगे, छाती पर, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि उस पर से पानी टपकेगा क्या? नीति वचन में लिखा हुआ। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? हमको कुछ कहने के लिए मजबूर ना करो। कहने का मतलब सब आप में के अंदर क्वालिटी है। आप ये बताओ, यदि पुलिस में भर्ती होना है, आर्मी में भर्ती होना है, एयरफोर्स में भर्ती होना है, तो ये बताओ आपको उसके लिए ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि नहीं? कि बिना ट्रेनिंग के काम चल जाएगा? तो हमें कहने का मतलब, जो हम काम कर रहे हैं, हमको दुआ आए ना, प्रार्थना आए ना, हमको बाइबल पढ़ने को आए ना, हमको बातचीत करने को आए ना, उसको समझने के आए ना, संगति करने को आए ना, ते बताओ आएगा क्या? उसको बरकत क्या मिलेगा? और वो समझेगा क्या, समझेगी क्या? यहाँ लिखा हुआ, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और वही 34 में लिखा है, धर्म के लिए जाग उठो। किसके लिए? चुंगली के लिए नहीं जाग उठना, ठीक है ना? ऐसा में, अरे जिंदगी भर से तो चुंगली हो रही है कि नहीं? अब प्रभु में आए तो कम से कम आप धर्म के लिए तो जाग उठो। तो धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो। क्या नहीं करना है? ये बताओ, हम कितनों छिप के पाप करें, यहाँ रह के चाहे कहीं भी जाके, तो परमेश्वर देख रहा है कि नहीं देख रहा? ख्याल रखना जो मैं बोल रहा हूं। ऐसा बुक जब पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है, तू जल में होके चलोगे ना, तब वो प्रभु तेरे साथ रहेगा। तू पर्वत पर होके चलोगे तब वो भी प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। तू थल पर चलोगे तब वो भी प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना, प्रभु हर जगह है। तो इसलिए हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है कि नहीं? तो उसी तरीके का प्रतिफल आप लोगों को देगा कि नहीं देगा? इसलिए अपने आप को सुधार कर लो, अपने आप बरकत पा जाओगे। हालेलुया। तो धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। तुम्हें लज्जित करने के लिए यह नहीं कहता हूं। संत पौलुस जी क्या कर रहे हैं? बहुत ऐसे लोग हैं जो सचमुच पूछिए तो चर्च में आके के भी, बपतिस्मा लेके भी, इसमें चलते हुए भी, वो सचमुच समझिए तो प्रभु को जानते ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को पहचानो। प्रभु को पहचानना जरूरी है कि नहीं? जिस दिन हम जब पहचान लेंगे आदि और अंत, अल्फा ओमेगा है हमारा परमेश्वर है, तो आप बरकत पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 5:11 देखेंगे। अब आइए इसमें देखिए, और में नहीं लेकिन हमारे में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि ब्याज पर पैसे चलाते हैं कि नहीं? प्रभु के वचन में नहीं लिखा है ऐसा। और लोग, बेशक आप जो है ब्याज पर मजबूरी हो तो पैसे ले लीजिए, लेकिन ब्याज पर पैसे चलाने के लिए जो प्रभु में है, जो ठीक से चल रही हैं, जो बपतिस्मा लिए हैं या नहीं लिए हैं, यदि आप लोग ऐसे करते हैं तो आप लोग पाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
ब्याज पर दे रहे हो, उनका कभी कल्याण नहीं होगा, ये जान लो। उनकी परिवार, उनके बाल बच्चों को जो परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करेंगे। यहाँ बात परमेश्वर की आज्ञा के पालन की है। प्रभु का वचन कहता है तू जब वचन जानोगे तो वचन ही तुमको क्या कर देगा। तो आप लोग इसलिए स्वतंत्र नहीं हो पाते हो और बैकस्लाइड हो जाते हो और कहते हो कि नहीं हम प्रभु में ऐसे हैं, वो है वो। आपके अंदर कमी है, आपके चरित्र के अंदर कमी है, आपके विचार के अंदर कमी है, जो आपके विचार सही नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। इसलिए अपने विचार को ठीक करो। आप किसी को 10 रुपया दे सकते हो ना, दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्याज मत लो उससे। तुम्हें जरूरत है तो ब्याज पर पैसे ले लो, ये चलेगा, बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन यदि आप लोग यदि ब्याज लेने लगोगे तो ये जान लो कभी भी आप लोगों का कल्याण नहीं होगा। प्रभु का वचन कहता है, हम नहीं कहते। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर बेविचारी या लोभी, लोभी का मतलब समझ गए ना, ब्याज में आ गया, लालच में आ गया। 10 रुपया लोग रख के क्या करता है, ये बताओ। तेरे घर में कोई भोगने वाला ना हो, तू दुनिया भर के इकट्ठा कर लो, ये सबों उपदेशक पढ़ना, जिसको जरूरत होगा हम वचन दे देंगे। तो वहां लिखा हुआ है कुछ व्यक्ति ऐसे हैं उनका न बीवी है, न बच्चे हैं, न कोई है, फिर भी इतना मेहनत करते हैं, इतना पैसे कमाते हैं, इतना दौलत इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो दौलत करेंगे क्या जब भोगने वाला कोई है ही नहीं है, तो दौलत क्या होगा। ये बताओ, पैसा कमाया जाए तो खर्च भी होना चाहिए ना, खर्च होना चाहिए कि नहीं। यदि घर बनाओगे, घर में रहबे मत करो, आके शैतान रहे, तो तुम्हारे को घर बनाने से कोई फायदा हुआ। समझ लग रहा है हमारा बात। इसलिए परमेश्वर की यदि आज्ञा को पालन करते हैं तो वहां लिखा है, यदि मेरा कहना यह है कि कोई भाई कहलाकर बेविचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे वो किसी का रिश्तेदार हो, यदि ऐसे लोग हैं तो उनके साथ ना ही बैठना अच्छा है। बोलो है कि नहीं है। तो ये जो परमेश्वर के वचन को पालना करेगा वही नहीं कर सकता है कि दूसरा करेगा। अब ये बताओ, एक ही म्यान में, बार बार कह दिए, एक ही म्यान के अंदर 2 तलवार रखा जा सकता है। एक के आकार बना हुआ है, एक के जगह बना हुआ है, एक के लिए डिजाइनिंग किया गया है, वो कवर का किया गया है कि नहीं। तो फिर 2 कैसे रखा जाएगा। ये बताओ, आप बुराई को भी साथ में रख लो, भलाई को भी साथ में रख लो, क्या ऐसा संभव है। अब आप लोगों को फैसला करना है कि बुराई को ग्रहण करना है कि अच्छाई को ग्रहण करना है। क्या करना है। केवल मुंह से कहने से हो जाएगा। जब पढ़ते हैं रोमियो 2:13 में क्या लिखा, व्यवस्था को सुनने वाला धर्मी नहीं है, उस पर चलने वाले धर्मी है। आप चलोगे तब ना, नहीं तो फट दे लूका 16:10 लागू हो जाएगा। जो थोड़े में वफादार है वो बहुत में भी वफादार है, जो थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है कि नहीं है। क्योंकि देखो हम शामिलात प्रचार कर रहे हैं, आप लोग सही से चलो। आज जाके देखो, आप लोग ठीक से नहीं चलते हो। यदि आप लोगों को बंधन तोड़वाना है, आप लोगों को शराब तोड़वाना है, आप लोगों को बरकत चाहिए, तो ये जान लीजिए आप लोगों को जरूर प्रभु के भेंट देना चाहिए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो खुद नीति वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन में खुद लिखा हुआ है कि भेंट जो है क्या करता है, मनुष्य को बड़े बड़े अधिपतियों के साथ बैठाता है कि नहीं। भेंट में शक्ति है, इसलिए भेंट देना चाहिए, इसलिए जो है दान दशमांश देना चाहिए, इसलिए जो गरीब है, जो लाचार है, उनको मदद करना चाहिए, जो बीमार है उनकी हालचाल लेना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है और हमें ऐसा ही करना है।
तभी ना हमको पहचान होगा कि हम लोग प्रभु के लोग हैं। प्रभु में रह करके आओ, हमारा पुरानी चीज हमारे पास हो। पुरानी वस्त्र को उतारना पड़ेगा कि नहीं नए वस्त्र पहनने के लिए? यह आप लोगों के ऊपर निर्भर। हालेलुया। तो सबके लिए दुआ किया करें, सबके लिए प्रार्थना करें और बलवान बन जाए। प्रार्थना में बलवान नहीं बनते हैं। जिस दिन आप लोग बलवान बन जाओगे तो आप लोग शैतान को जो है आप ढा दोगे। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप लोग पहले ही ढा जाते हो। आप लोग ढा जाते हो, इसलिए उसको ढाना है तो आप लोगों को ठीक से चलना पड़ेगा। हालेलुया। न तो ये बताओ किसकी शक्ति है कि परमेश्वर के लोग को कोई गिरा देगा? किसी का हिम्मत नहीं है। आपको ठीक से चलने की जरूरत है। आइए एक वचन देखेंगे, नीति वचन 22:24। क्या लिखा है यहाँ? लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। यानी अभी बात किया गया है कि आपको इस तरीके से चलना है। आप लोग मुंह फुला के बैठ जाओ, क्रोध कर लो, तो ये बताओ ऐसे को संगति करने का कोई फायदा है? वही 25 देखिए क्या लिखा, कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे। स्पष्ट हो गया, देख लीजिए यहाँ यह लिखा है, कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। हालेलुया। जब हम बुरे की संगति करेंगे और बुराई सीखेंगे तो हमारा प्राण फंदे में फंस जाएगा। फंस जाएगा कि नहीं? आज यदि हम बुराई नहीं करेंगे तो हमारा प्राण फंदे में फंसेगा? कभी नहीं फंसेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप लोग ठीक से चलिए, ये आप लोगों से विनती है, अर्ज है। और आप लोग बिल्कुल लगातार चलते रहिए। परमेश्वर एक ना एक दिन उठा के खड़ा कर देगा। जो कमजोर है, जिनके घुटनों में जान नहीं है, उसके घुटनों में जान दे देगा खुदावन खुदा। वो महान है। इसी वचनों के द्वारा प्रभु आप लोग को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं अच्छे वचनों के लिए प्रभु जी। और प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर यूपी स्टेट, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर ऑल वर्ल्ड। पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको सुख शांति प्रदान करिए, दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। जहाँ जहाँ चर्च लगे पूरे संसार में हर जगह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष देते हैं प्रभु जी। सबको दया करिए, कृपा करिए। जितने लोग नहीं है प्रभु में प्रभु जी और वो वीडियो देखते हैं, उनको भी 30 गुना 60 गुना बरकत दीजिए प्रभु जी और सुख शांति दीजिए। हर एक काम को सरल कर दीजिए, हर एक काम को आसान कर दीजिए खुदावन खुदा। और उनकी मन की इच्छा को पूरी करिए, मुंह मंगा वरदान दीजिए खुदावन खुदा। मैं चाहता हूँ होने दीजिए प्रभु का आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेके अंत तक होने पाए। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। हालेलुया।